नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डर की दुनिया में। जहाँ इंसानों की दुनिया ख़त्म होती है, वहाँ से शुरू होती है डर की दुनिया। वैसे तो ये काल्पनिक शो है, इसके द्वारा हम किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहे। लेकिन डरना तो ज़रूरी है और डर सबको लगता है। तो चलिए, आइए मेरे साथ इस अनोखी दुनिया में, जिसका नाम है डर की दुनिया। ये कहानी है 3 दोस्त अरुण, कमल और प्रकाश की। बात दरअसल उस वक्त की है जब इनके हॉस्टल में रेनोवेशन के कारण इन्हें एक नोटिस आया कि इन्हें कमरा छोड़ना पड़ेगा। और हॉस्टल का कमरा छोड़ना मतलब बहुत ही खर्चे का काम। तो बस अरुण ने ब्रोकर को फ़ोन घुमाया और कहा जो सबसे सस्ता वाला फ्लैट हो वो उसे बता दे। तो ब्रोकर के बताए एड्रेस पे अरुण उन दोनों को लेके पहुंचा। ब्रोकर ने कहा था कि 3rd फ्लोर पे ए नंबर का फ्लैट है, वो खाली है। वो लोग उस बिल्डिंग में पहुंच गए। बिल्डिंग की हालत थोड़ी जर्जर थी, अच्छी नहीं थी, काफ़ी मरम्मत की ज़रूरत थी उस बिल्डिंग को। लेकिन ठीक है, अगर भाड़ा कम है तो फिर क्या दिक्कत है। अरुण मन ही मन ये सब सोच रहा था और 3rd फ्लोर पे आते ही ए नंबर के फ्लैट की बेल बजाना स्टार्ट किया अरुण ने। बार बार बेल बजाने के बावजूद कोई नहीं बाहर आया। तो कमल ने दांत खींचते हुए कहा, अरे यार अरुण, कैसे कैसे लोगों से तू बात करता है। एक सस्ते के चक्कर में हम कहाँ फंस गए। एक भी कमरा नहीं मिलेगा, सारे कमरे हॉस्टल के सारे लड़कों ने ले लिए। लेकिन तभी अचानक से दरवाजे की आवाज हुई और अंदर से एक बूढ़ा आदमी आया और उसने पूछा, क्या बात है? किससे मिलना है? अरुण ने कहा, अंकल, हेलो अंकल, नमस्ते, मैं अरुण हूँ। मेरी बात हुई थी मिस्टर शर्मा से, ब्रोकर। उन्होंने कहा कि आप अपना फ्लैट किराए पे चढ़ाना चाहते हैं, तो मैं क्या घर देख सकता हूँ? उस बूढ़े आदमी ने साफ मना कर दिया। अरुण के काफ़ी बार मनाने पे वो माना तो, लेकिन उसने कहा कि कोई भी एक इंसान रूम के अंदर जाके देख सकता है। तो अरुण ने कमल और प्रकाश को कहा कि तुम दोनों को मुझ पर विश्वास तो है ना? मैं अंदर जाके देखता हूँ कमरा कैसा है और फटाफट आके तुम्हें बताता हूँ। बस अरुण अंदर गया। कमरा कुछ खास तो था नहीं, एक अजीब सी बदबू सी थी और सीलन भी लग रही थी। कमरा छोटा ही था, लेकिन ठीक है, सस्ते के कारण अरुण ने सोचा कि ये फाइनल ही कर देते हैं। अरुण बाहर आया। उसने कमल और प्रकाश को कहा, यार कमरा तो सही है, थोड़ी सी बदबू है, लोबान जला देंगे वो भी चली जाएगी। और सबसे बड़ी बात तो बैल्कनी के सामने गर्ल्स हॉस्टल, क्या व्यू है यार। प्रकाश ने कहा, गर्ल्स हॉस्टल? हाँ सच में, जब हम आ रहे थे तुमने ध्यान ही नहीं दिया। वही तो, गर्ल्स हॉस्टल है सामने, सुंदर सुंदर लड़कियां हमें देखने को मिलेंगी रोज सुबह सुबह। अब इससे अच्छा क्या चाहिए तुम्हें? दरअसल अरुण जो है वो ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने सोचा क्यों ना कमल और प्रकाश को किसी तरह लालच देके इस फ्लैट के लिए मना लिया जाए। जैसे ही वो फ्लैट से उतरे, वैसे ही ब्रोकर का कॉल आया और ब्रोकर ने कहा, अरे सर, वो मैं बताना भूल गया कि फ्लैट की चाबी आप बी नंबर वाले फ्लैट मिस्टर चैटर्जी से ले लीजिएगा। हाँ, चाबी उनके पास ही है। अरुण ने कहा, लेकिन फ्लैट कमल कमल ने बात को बीच में रोकते हुए कहा, कि क्या 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 किससे बात कर रहा है तू? पता है ना हमें कितनी काम है। चल जल्दी चल, फटाफट चल, हॉस्टल में से सारा सामान लेके आते, वरना हमारा सामान फेंक दिया जाएगा भाई, चल। अरुण ने भी सोचा कि शायद
शर्मा जी को कोई कन्फ्यूजन हो गई होगी, तो वो भी भागा भागा जल्दी से हॉस्टल गया। तीनों ने अपना सामान जमा किया और फटाफट पहुंच गए अपने नए बिल्डिंग में। बस फ्लोर पे खड़े थे और वापस से उन्होंने घंटी बजाना चालू कर दी। काफ़ी देर तक घंटी बजाते बजाते परेशान हो गए। तभी फ्लैट नंबर 20 से मिस्टर चैटर्जी बाहर आए और उन्होंने कहा, अरे अरुण बाबू, आप लोग यहाँ कमरा लेने आए हैं। तो अरुण ने कहा, हाँ लेकिन आपको कैसे पता? वो मेरा बात हुआ था मिस्टर शर्मा से। हम भी बोले थे उसको कमरा लगा दो, चाबी हमारे पास ही है। क्या? तीनों काफी चौंक से गए। चाबी आपके पास कैसे हो सकती है? तीनों ने सोचा अगर हम उन अंकल के बारे में डिस्कस करेंगे तो शायद ये अंकल हमें पागल या फिर शराबी ना समझे और हमें यहाँ से निकलवा दे। इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा और मुस्कुराते हुए चाबी लेके सीधा अंदर चले गए। अंदर जाते ही प्रकाश ने कहा, छी कितना बकवास कमरा है अरुण यार, मैंने तुझ पे भरोसा किया और ये क्या खटिया कमरा दिलवाया तूने हमें, यक। कमल ने कहा, अरे शांत हो जा यार, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब सब मैं ठीक कर देता हूँ। वैसे भी तुम्हें पता है मुझे सामान जमाना कितना पसंद है। बस एक एक सामान अनपैक करते गए और रात तक सारा सामान अनपैक कर लिया उन तीनों ने और बस सोने चले गए। उसके बाद अगले दिन जैसे ही अरुण उठा, अरुण ने उठते ही पूछा, नहाने जाना था यार, किसी ने मेरा रेड वाला टॉवल देखा है? दोनों ने कहा, नहीं यार नहीं देखा है, तो कोई भी टॉवल ले लेना यार। अरुण ने कहा, ठीक है यार मैं नहाने जा रहा हूँ, बहुत नींद आ रही है, नहाऊंगा तभी ठीक रहेगा। ऐसे ही दिन बीतते गए और कभी उनका कुछ गायब हो जाता तो कभी उनका कुछ गायब हो जाता। धीरे धीरे उनके सारे सामान एक एक करके गायब होने लगे और हद तो तब हो गई जब प्रकाश का एक एक्स्ट्रा फोन गायब हो गया। उस दिन कमल ने कहा, क्या तुम दोनों मिलके कुछ भी ऐसा अलग सा नहीं देख रहे? हमारी चीजें गायब हो रही हैं धीरे धीरे। तुम्हें नहीं लगता यहाँ कोई चोर है जो शायद चोरी करके जा रहा है, या फिर इस चटर्जी के बच्चे के पास कोई स्पेयर चाबी है और वो हमारी चीजें चुरा के ले जा रहा है? अरे यार हमारे लैपटॉप का चार्जर, हमारे काफी सारी चीजें गायब हो चुकी हैं, तुम्हारा ध्यान कहाँ है तुम लोगों का? अरुण ने कहा, हाँ यार चीजें तो गायब हो रही हैं, चल आज संडे है, हम लोग सारी चीजें ढूंढते हैं। प्रकाश ने कहा, अब लेकिन यार मुझे बड़ी नींद आ रही है, मैं नहीं मदद कर पाऊंगा। लेकिन अरुण और कमल उसे भी खींच के ले गए। अपने घर में सारे घर को उन्होंने चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर पता नहीं कमल ने कहाँ से दिमाग लगाते हुए कहा, अरे मैंने मूवीज में देखा है यार कि एक सीक्रेट दीवार होता है और उसी के पीछे दरवाजा भी होता है और सारा सामान वहीं निकलता है, चलो दीवार ठोको, जहाँ भी खोखलापन महसूस हो मुझे बताना। वो तीनों सारे जगह ठक 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 की आवाज करते हुए पूरे घर को छान मारा। तभी अनु ने कुछ महसूस किया। उसने कहा, इस दीवार पे कुछ लकड़ी जैसा महसूस हो रहा है। उन्होंने उस जगह को तोड़ के देखा और सारा सामान वहीं पे था। सामान मिलने के बाद काफ़ी खुश हो गए वो लोग, लेकिन साथ में उतने हैरान भी थे कि ये सामान अंदर पहुंचा कैसे। सबसे बड़ा राज तो यही है। लेकिन इस बात को ध्यान न देते हुए उन्होंने कहा कि एग्जाम्स भी पास आ रहे हैं, हमें पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। पढ़ाई करते करते कब रात हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। रात में कमल जब करवटें बदल रहा था तो
उसे ऐसा लगा कि उसके पैर पे कुछ रेंग रहा है। उसे लगा उसके दोस्त मजाक कर रहे हैं। उसने पैर जोर जोर से झटकना चालू किया और फिर उसके बाद उसके पास ऐसा लगा कोई खड़ा है और उसके कानों में कुछ कह रहा है। कमल बहुत परेशान सा हांफता हुआ उठा। कौन था ये? नींद खराब कर दी। अब वो बाहर निकला और बालकनी में जाके उसने एक सिगरेट जलाई। लंबी लंबी कश खींचने के बाद उसने कहा, हाँ यार, इतनी पढ़ाई कर ली है कि सारा दिमाग खराब हो चुका है। हाँ, बहुत थक गया हूँ मैं। सामने गर्ल्स हॉस्टल की तरफ नजर घुमाया तो देखा वहां एक आकृति बन रही थी जो उसे अपनी ओर इशारा कर रही थी। अचानक से गायब हो गई, जिससे कमल इतना डर गया कि वो सीधा कमरे की ओर दौड़ा। और जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगा। अरे खोलो दरवाजा, बंद क्यों किया तुम लोगों ने? अरे खोलो सालों, मैं मर जाऊंगा, दरवाजा खोलो। काफी देर दरवाजा पीटने के बाद अचानक से दरवाजा खुला। अरुण और प्रकाश तो सो रहे हैं, तो वो काफी डर गया। वो चुपचाप गया और अपने कमरे में कंबल के नीचे मुंह करके सो गया। सुबह हुई, तीनों उठे। कमल ने अपनी बात का जिक्र किया, लेकिन दोनों ने उनकी बात ये कह के टाल दी कि रात को ज्यादा पी ली होगी तूने, कुछ भी दिखता रहता है तुझे, चल कॉलेज के लिए लेट हो रहे हैं। कमल ने कहा, मेरी बात सच है, तुम मान क्यों नहीं रहे हो? मैं सच बोल रहा हूँ यार। प्रकाश ने कहा, सुन मेरी बात, ये सब बकवास बाद में करना। दिन भर ऐसी फिल्में देख देख के तेरा दिमाग खराब हो चुका है। जो पता है कि कल सारा सामान तूने ढूंढा है, इसका मतलब ये नहीं कि अब तुझे ये सब चीजें दिखने भी लगे। अरुण ने कहा, सुनो, मैं नहाने जा रहा हूँ और ये रही मेरी डेड टॉल जो मुझे मिल गई फाइनली, इसे लेके जा रहा हूँ मैं बाथरूम में। काफी देर हो गई, अरुण बाहर नहीं आया। प्रकाश ने कहा, अरुण बाहर आ जा यार, क्या कर रहा है यार? आज पूरे टाइम तू ही नहाएगा क्या? समझ गया, आज तो तू सोनिया को इम्प्रेस करके ही रहेगा। अरे यार, लेकिन इतना नहाने से इम्प्रेस थोड़ी होगी, चल बाहर आ। उसने काफी देर तक दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से टैब बंद करने की और खुलने की, फिर बंद करने की, खुलने की, ऐसी आवाज आती थी। प्रकाश बहुत परेशान हो गया। उसने कमल को बुलाया, कहा, कमल देख यार, ये और उनको बच्चा कितने देर हो चुके हैं, गेट ही नहीं खोल रहा है, जैसे लग रहा है इसके बाप का बाथरूम है। प्रकाश ने एक बदली हुई आवाज में कहा, खोलेगा कैसे? खोलेगा कैसे? खोलेगा कैसे? कमल बार बार यही दोहराते जा रहा था, पर क्यों नहीं खोल पाएगा भाई? प्रकाश ने डरते हुए पूछा। कमल ने अपनी आवाज में कहा, अरे तू उसे कह ना दरवाजा खोलने के लिए, भाई हम लोग लेट हो रहे हैं। प्रकाश ने कहा, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ उसे। फिर कमल ने बदली हुई आवाज में कहा, प्रकाश ने कहा, बकवास मत कर कमल, मदद कर मेरी। और प्रकाश ने
जोर से दरवाजे पर मारा। प्रकाश ने देखा कि अरुण पूरी तरह से खून में लथपथ है और वो घबरा गया। प्रकाश ने कहा, अरुण उठ, उठना यार, क्या क्या हो गया तुझे? ये तू हाथ काटा अपना ब्लेड से, ये ऐसा क्यों? कि तू तू चल 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 जल्दी। उसने फटाफट अरुण को अपने साथ लेके गया और एम्बुलेंस को कॉल लगाया। करीब 5 घंटे बीत गए, लेकिन अरुण को फिर भी होश नहीं आया। अरुण का काफ़ी सारा खून बह चुका था। इस वजह से काफ़ी गहरे सदमे में था वो। प्रकाश और कमल भी काफ़ी परेशान थे, और प्रकाश तो और परेशान इसलिए था क्योंकि उसने कमल को जिस तरह से बात करते हुए देखा था, कुछ डरा हुआ था वो। कमल वहाँ रहना तो नहीं चाहता था, क्योंकि कमल भी घबरा गया था। कुछ महसूस तो हो रहा था उसे भी। कमल ने प्रकाश को कहा कि प्रकाश यार, मैं ठीक नहीं फील कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ रहना चाहिए, मैं घर जा रहा हूँ, तू अरुण के पास बैठ, और अरुण को होश आ जाए तो मुझे कॉल कर देना, ठीक है? प्रकाश ने कहा ठीक है। प्रकाश वहाँ बैठा था। काफ़ी देर वहाँ रुकने के बाद अचानक से अरुण को होश आया। अरुण ने कहा, प्रकाश मैं कहाँ हूँ? हॉस्पिटल में तो नहाने। प्रकाश ने कहा, कुछ भी मत बोल, शांत हो जाओ। अरुण ने आंखों बड़ा बड़ा करते हुए बोला, प्रकाश मैं हॉस्पिटल में कब? प्रकाश ने एक अजीब सी आवाज में कहा, हॉस्पिटल में है तू? तूने तो मुझे हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया था, याद है तुझे? याद है तुझे? मुझे मार के सड़क पर के लिए छोड़ दिया था तूने, याद है तुझे? याद है तुझे? याद है कि नहीं? उसने जोर से अरुण का गला दबाया। अरुण ने तभी प्रकाश ने स्कैपिंग पकड़ा और जोर से अरुण का गला काट दिया। वही मर गया। दरअसल बात तब की है जब ये तीनों फर्स्ट ईयर में थे और इन्होंने छुट्टियों में इंदौर से पंचकुला जाने का प्लान बनाया था बाय रोड। इन्होंने कार बुक की और ये बहुत मस्ती करते हुए जा रहे थे। तभी रास्ते में इन्होंने देखा एक लड़का, जो लड़का सागर नाम का था, भोपाल से आ रहा था। बेचारा अपने 6 महीने की सैलरी लेके अपने गांव को जा रहा था। हाईवे पे ही उतरा था वो अपनी बस से, और एक पगडंडी से उसे अपने गांव की ओर जाना था। तो अरुण ने कहा, चल इसके बगल से गाड़ी निकालते हैं और उसको डराते हैं। और गाड़ी निकालने के चक्कर में उन्होंने सागर पे गाड़ी चला दी। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो शायद सागर जिंदा था, उसमें जान बाकी थी। प्रकाश ने कहा, चल इसे हॉस्पिटल लेके चलते हैं, शायद ये बच जाए। उन्होंने कहा, नहीं 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 नहीं, बच गया तो फिर भी खर्चा है यार, अपन फंस सकते हैं। अरुण ने उस पर तब तक गाड़ी आगे पीछे कर चलाई जब तक
आखिरी सांसें गिनते गिनते मर नहीं गया और अरुण उतरा और उसकी वो सारी सैलरी चुरा के वहां से भाग गया। बस ये कहते ही प्रकाश ने कहा, लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया ना, मैंने तुम्हारे पैसे थोड़ी चुराए थे, वो तो अरुण ने लिया था, तुमने अरुण को मार दिया ना, मुझे छोड़ दो। और सागर की आत्मा ने कहा, देखा, मैं तो कम से कम हॉस्पिटल भी लाया, लेकिन तुम लोगों ने क्या किया? मुझे छोड़ दिया। मुझे भी नहीं, मुझे और मारते, मेरे सारे पैसे लूट लिए। मेरा भी सपना था, मेरे भी कुछ शौक थे, मैं भी अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहता था। हाँ, तुम लोगों ने पैसे नहीं चुराए तो क्या हुआ? उस पैसे से अय्याशियां तो की, और वो सारी चीजें तुम्हारी गायब हुई, वो तुम्हारी थी ही नहीं, वो सब तुमने मेरे पैसे से खरीदा। तुम्हें मारूंगा तो नहीं, लेकिन हाँ, तुम दोनों के जरिए अपने सारे शौक पूरा करूंगा और अपने आप को जिंदा रखूंगा। ऐसा कहा जाता है, दो लड़के एक फ्लैट में कई सालों से रह रहे हैं, जो कभी किसी को दिखाई नहीं देते। बस कुछ पार्सल और कुछ सामान उनके दरवाजे तक आता तो है, लेकिन वो कहाँ जाता है, किसके पास जाता है, किसी को नहीं पता। बस सड़क पर कुछ लोगों ने दो पागल लड़कों को घूमते हुए देखा है, जो कि अपने आप को सागर बताते हुए घूमते हैं। बस ये कहानी यहीं तक। आगे और कहानी सुनने के लिए सुनते रहिए डर की दुनिया।